सो एवरीवन, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ट्यूटर 247 पर। मेरा नाम है आशीष कोरी, सीईओ एंड को फाउंडर माई ट्यूटर 247 एंड ऑल्सो एनआईटी भोपाल एल्यूमिनस। आज मैं जो आपको रिवीजन टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, अगर ये टेक्निक्स आपने अपने प्रिपरेशन में ऐड कर ली, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है कि आप किसी चीज़ को जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसको पूरी लाइफ टाइम, पूरी अपनी लाइफ स्पैन में आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओगे। तो क्या था कि एबिंगहॉस थे, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। एबिंगहॉस ने I11 टेक्निक निकाली, उन्होंने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने क्या बोला कि क्या होता है कि जब भी कोई इंसान कोई चीज़ को पढ़ता है तो उसे ये लगता है कि उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी कि अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते होगे तो आपको उस टाइम ऐसा खुद के अंदर एक रहता होगा कॉन्फिडेंस कि मैंने वो चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन इनका मानना था कि इन्होंने ये कहा कि सिर्फ 50% चीज़ ही वो इंसान के दिमाग में रह पाती हैं, बाकी 50% चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। मतलब कि कहने का अर्थ, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो सिर्फ उसमें से सिर्फ आप 50% चीज़ें ही अपने आप के दिमाग आपका कैप्चर कर पाता है, बाकी 50% ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। तो इसके लिए इन्होंने निकाली I11 टेक्निक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे यार रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो यार मैं कोचिंग जाता था। मान लीजिए कोचिंग में न्यूटन ऑफ मोशन चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है, तो यार मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, यार वाह कितना मजा आ गया, मुझे चैप्टर अच्छे से बनने लगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पे पहुंच गया, और जैसे मैंने सोचा कि मैं चैप्टर 4 से चैप्टर 3 से चैप्टर 1 पे पहुंचा, फिर से न्यूटन ऑफ मोशन पे पहुंच जाऊं, उसके क्वेश्चन करूं, तो क्या होता है, मुझे क्वेश्चन नहीं बनते। तो यार ऐसा फील होता था कि यार मैंने ये चीज़ कितने अच्छे से मैंने पढ़ी थी, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं बन रही है। तो यार यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, जितना जरूरी आपका प्रिपरेशन करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है एक कंटिन्यूस रिवीजन करना। तो यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक दूंगा एक नॉर्मल इंसान का, एक नॉर्मल स्टूडेंट का, और एक दूंगा एक टॉपर स्टूडेंट का। तो यार जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को भागता है, वो ऐसे भागता है, वो सोचता है कि यार मैं ये चैप्टर कर लूँ, ये भी चैप्टर कर लूँ, ये भी चैप्टर कर लूँ, ये भी चैप्टर कर लूँ। मतलब उसको इतनी जल्दी होती है कि वो अपने चैप्टर्स को कंप्लीट, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। या जो टॉपर रहता है वो क्या करता है, वो जो भी करता है वो बहुत अच्छे से करता है। मतलब कि अगर वो चैप्टर 1 कर रहा है, मान लो न्यूटन ऑफ मोशन कर रहा है, और मान लो कि कोई दूसरा चैप्टर कर रहा है, कोई थर्ड चैप्टर कर रहा है, तो उसका फोकस ये रहता है कि मैं इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कैसे करूं कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उस क्वेश्चन का क्या कर पाऊं, जवाब दे पाऊं, उस क्वेश्चन में उस चीज़ को मैं उस एग्जाम में उसको सही लगा के आऊँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चा है वो हमेशा भागता है। तो यार आप खुद बताइए, क्या कोई इंसान भागते हुए भोजन कर सकता है? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि यार जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, जो भी आपके हाथ में है, तो सबसे पहले उसको आप अच्छे से ग्रैब कर लो, इतने अच्छे से ग्रैब कर लो। मान लो अगर आपने कोई चैप्टर किए, मान लो अगर आपने कोई 3 चैप्टर किए, तो उन 3 चैप्टर को इतने अच्छे से ग्रैब कर लो वो आपसे आपके छूटे ना। अगर वो छूट गए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि यार जो चीज़ आपने की थी, जो चीज़ आपने करी थी, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर रिवीजन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, जेईई कर रहे हो, या जो भी XYZ आपका एग्जाम की आप तैयारी करोगे आगे चल के, यहाँ पर रिवीजन का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं I11 टेक्निक की। आई का मतलब क्या होता है, इमीडिएट। आई का मतलब होता है इमीडिएट। तो इन्होंने ये बोला कि मान लो कि ये मैंने भी अप्लाई की थी अपनी प्रिपरेशन में, तो ये मैं अपनी प्रूव्ड हुई टेक्निक्स है जिनको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि मान लो कि अगर आपने कोई चैप्टर किया, मान लो अगर आपने न्यूटन ऑफ मोशन किया, तो जिस दिन आपने न्यूटन ऑफ मोशन किया है, उसी सेम डे पे आप उसका क्या कर लो, इमीडिएट रिविजन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट डे करो उसका रिविजन। नेक्स्ट डे के बाद नेक्स्ट वीक करना है, 1 हफ्ते बाद करना है, 1 हफ्ते के बाद फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 मंथ बाद, फिर 1 मंथ बाद। मान लो कि मैंने न्यूटन ऑफ मोशन 10th ऑफ अक्टूबर को किया, तो मैं इसका सबसे पहले रिवीजन कब करूंगा, 10th ऑफ अक्टूबर को ही करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं 11th ऑफ अक्टूबर को करूंगा, उसके नेक्स्ट डे करूंगा, देन उसके 7 डेज बाद, उसके 7 डेज बाद फिर करूंगा, उसके नेक्स्ट 30 डे में, देन नेक्स्ट 30 डे में। तो ये है I11 टेक्निक। इसका आपको यूज करना है डायरी के साथ। यार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, या बहुत से इवन अच्छे अच्छे जो पर्सन हैं वो भी नहीं जानते कि इस डायरी का यूज क्या होता है। डायरी का यूज इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने डायरी का यूज करना सीख लिया, आपकी लाइफ बहुत सेटल्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? डायरी में आपको हर एक डेट का पेज मौजूद रहता है। डायरी में हर एक पेज का आपको पन्ना मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 10 तारीख को रिवीजन किया, 10 तारीख के रिवीजन किया, तो आप डायरी में जाइए, डायरी के अंदर उस पेज पे जाइए, उस पेज में नोट कर लो कि मैंने इसको 10 तारीख को कंप्लीट कर लिया रिवीजन। अब आपको कब करना है? 11th ऑफ अक्टूबर को करना है। तो अब
आज 10 तारीख है, देन खोलिए आप उसको 11 अक्टूबर को खोलिए, तो उसमें नोट कर लीजिए कि हाँ कि ये मुझे इस तारीख को, इस डेट को मुझे ये चैप्टर का रिवीजन फिर से करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देन आप नेक्स्ट वीक का नोट कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपको पता रहेगा मेरे टास्क क्या है, मेरे गोल क्या है, क्या मैंने वो चीज़ की है कि नहीं की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपको तकलीफें आ रही हैं आपकी पढ़ाई के दौरान, आपके जो भी आपने रिवीजन किया उस चैप्टर को कर रहे हो, तो और उन डेट को आप लिखते जाओ, इन बॉक्स बना के लिखते जाओ कि ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, या जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं बनी अच्छे से, या जो भी आपको बाद में बन भी गई, तो उस प्रॉब्लम को आप नोट डाउन करते जाओ उस डायरी में, ताकि आप जब किसी दिन रिवीजन करोगे या किसी चीज़ आप गो थ्रू करोगे, अपनी मिस्टेक्स को देख लूँ, तो यार उससे आपकी जो वीकनेस थी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गनेस में, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो डायरी का यूज़ करना है आपके साथ, किसके साथ, I1 के साथ। इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो शॉर्ट नोट्स का। दूसरा मेथड है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो मान लीजिए अगर कोई 15 पेज के पूरे, अगर कोई चैप्टर 15 पेज में कंप्लीट हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट नोट्स होते हैं, इतने समराइज नोट्स होते हैं कि आप उनको 3 पेज में क्या कर लो, खत्म कर दो। 3 पेज में छोटे छोटे पार्ट लिख के आप उस चीज़ को खत्म कर दो। वो आप डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हो, किसी चीज़ को ऐसे कनेक्ट करके समझा सकते हो कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये ऐसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हो कि हाँ ए, देन बी बन के, देन ये सी आया, देन कुछ छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, टॉपर कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल क्या होता है, वो शॉर्ट नोट्स ऐसे रहते हैं कि आप उनको चाय पीते पीते क्या कर लो, खत्म कर दो। चाय पीते पीते आप उन नोट्स के सारे आप उनका किसी भी चैप्टर का क्या कर लो, रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन कर लो। और ये कब काम आएगा, ये काम आएगा आपके जब आपके एग्जाम पास रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आने वाली आगे की चीज़ों पर, कि सबसे जो थर्ड चीज़ है वो है निमोनिक का यूज़ आप करो। कि देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सारी चीज़ थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ कैसी है, कंसेप्चुअल है और थ्योरेटिकल है। तो यार आप इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते यार, तो आप बहुत सारे ऐसे निमोनिक बना सकते हो। उन निमोनिक का बनाने का तरीका आपको एक यहाँ पर एक फोटो दिख रही होगी, तो आप समझ सकते हो कि निमोनिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। और निमोनिक बनाने के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। निमोनिक आप ये नहीं सोच सकते कि निमोनिक आपको कोई दूसरा बताएगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ सकते हो उस निमोनिक को। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए यार आप जितना आपको लगता है कि इस चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ से ऐड कर सकते हो। उस निमोनिक में ऐसा कुछ वो नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं ऐसा निमोनिक बना लूंगा तो मुझे कुछ उसमें कुछ वो हो जाए। यार निमोनिक आपके लिए है, वो खुद के लिए है। तो निमोनिक को आप यूज़ करके आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको याद कर सकते हो। अगला जो है तरीका वो है फ्लैश कार्ड बनाना। फ्लैश कार्ड एक छोटे छोटे कार्ड्स रहते हैं कलरफुल पेज के, आप मान लीजिए कलरफुल कार्ड्स में आप कम से कम 100-200 ऐसे कार्ड्स बना लीजिए। उसमें आप फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ केमिकल फॉर्मूला है, कुछ भी अदर चीज़ें हैं, कुछ भी डायग्राम है, तो आप वो लिख लीजिए। तो क्या होगा कि वो जब आपके पास वो सेट ऑफ फ्लैश कार्ड रहेंगे तो आप रिवीजन करने में बहुत अच्छा आपको समय नहीं लगेगा। आप उनको आप उनको स्वाइप करते जाओगे अपने हाथों में, और चीज़ों को क्या बार बार क्या हो जाएगी, वो चीज़ आपको ऑलरेडी रिवाइज हो जाएगी। बहुत सारी फॉर्मुलास हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं फॉर्मुलास को एक फ्लैश कार्ड में लिख लेते हैं, उन फ्लैश कार्ड के साथ वो प्ले करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मतलब वो चीज़ अपने उनके दिमाग में बैठ जाती है। अब मैं अगला जो तरीका बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम का। फ्लो चार्ट और ब्लॉक डायग्राम क्या, एक मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, आप उस चैप्टर को एक सीट में एक चार्ट लीजिए, उस चार्ट को अपनी दीवार पे टांग लीजिए जहाँ आपका स्टडी रूम है। तो उस चार्ट में छोटे छोटे पॉइंट बना लीजिए, बहुत छोटे छोटे, कि हाँ छोटा पॉइंट ये हो गया। तो आप एक चैप्टर 2 चैप्टर को उस चार्ट में कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसे चैप्टर को आप उन चार्ट्स में बना लीजिए, उसमें कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको आप बता दें, ताकि आप जो भी चीज़ पढ़ो वो आपके अपनी आंखों के सामने रहेंगी। आप उन चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ तरीके बताए। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रहा हूँ वो है क्विज बहुत इतना इंपॉर्टेंट है क्विज देना, कि क्विज से आप कैसे भी रिवाइज कर सकते हो। क्विज एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर किया और ये हमेशा आपको फॉलो करना है आपकी जेईई और नीट की लाइफ में। क्या करना है, आपने कोई चैप्टर किया तो उसको बार बार आप क्विज देते रहो, हर एक हफ्ते, हर एक महीने आप उसको चीज क्विज देते रहो। क्विज में क्या होगा कि आपको बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि वो आप जो भी आप क्वेश्चन दोगे तो आपसे उसके ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, वो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली रिवाइज होती रहेगी। ये बहुत प्रूफ टेक्निक्स है, ये मैंने खुद ने अपनाई है। मतलब कि आप किसी चीज़ को बार बार किसी चीज़ को आप पढ़ चुके हो, रिविजन कर चुके हो,
उस चीज़ के उस चैप्टर का बार बार क्या दे दे रहा हूँ, क्विज दे दे रहा हूँ, उस टॉपिक पे क्विज दे दे रहा हूँ। मिक्स्ड क्विज दे सकते हो तो बार बार वो क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने वो क्विज दे लिया एक बार तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। अगर भले वो अगर आपके आजकल क्या होता है कि यार एक बार कोई क्विज दे लो तो उसको आप दोबारा नहीं दे पाते हो, तो ऐसा नहीं कि आप दे चुके तो उसको फिर से खोल लो, ठीक है, पेन कॉपी लो, पेन कॉपी पे आप फिर से सॉल्व करो उस क्वेश्चन के लिए। तो इससे यार ये बहुत प्रूफ तरीका है कि आपको वो चीज़ जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो आपको बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ डिस्कस की। लास्ट जो तरीका है वो डिस्कशन। कोई एक फ्रेंड हो जो आप सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट और जी की तैयारी कर रहे हो, सेम उसके साथ बैठो या ग्रुप में बैठो और आपस में कोई एक टॉपिक उठाओ, कोई चैप्टर उठाओ और उस टॉपिक पे अगर डिस्कशन करो। आप अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे, वो अपने व्यू एक्सचेंज करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, व्यूज में इंटरचेंज हो रहा है। तो यार ये बहुत अच्छी टेक्निक है याद करने की, जितना आपको आता है आपने उसको बता दिया, जितना उसको आता है उसने आपको बता दिया, तो यहाँ पर क्या व्यूज का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियो में बनाता रहूँ तो यार मुझे सपोर्ट करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।